स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। 2000 के नोट को आखिरी सलाम, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। जो डेडलाइन सरकार की तरफ से दी गई थी, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन दी गई थी, उसका भी आज आखिरी दिन है। और आज शाम 5 या 6 बजे तक ही आप बैंक्स में नोट जमा करवा सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि एटीएम में रात 12 बजे तक आप नोट जमा करवा सकते हैं 2000 रुपये का, लेकिन आज आखिरी तारीख है। यूँ तो सरकार की तरफ से 30 सितंबर तक का ही वक्त दिया गया था, लेकिन फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 7 अक्टूबर, यानी कि आज तक का ही समय था। अगर आपके पास भी कोई 2000 रुपये का नोट है तो कुछ चंद घंटे ही अब आपके पास बचे हैं। हालांकि 30 सितंबर से पहले ही कई लोगों ने, जिनके पास 2000 रुपये के नोट थे, वो वापस या तो करवा लिए या फिर बैंक्स में जमा करवा दिए। लेकिन अभी भी 12,000 करोड़ रुपए की करेंसी ऐसी है जो कि बैंक्स तक नहीं पहुंची है। करीब 3.5 लाख करोड़ 2000 रुपये के नोट मार्केट में मौजूद थे जिस वक्त मई के महीने में आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि 2000 रुपये के नोट अब बंद किए जाएंगे। और डेडलाइन जब दी गई थी तो करीब 3.5 लाख करोड़ की करेंसी 2000 रुपये के नोट की थी। 87-88% नोट बैंक्स तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 12% कुछ परसेंट है ऐसी जो कि बैंक्स तक नहीं पहुंचे हैं। अब ये नुकसान सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने नोट बैंक तक नहीं पहुंचाए हैं, यानी कि जिन्होंने ना तो नोट जमा करवाए हैं 2000 रुपये के, ना ही एक्सचेंज करवाए हैं। ये नुकसान सरकार के लिए भी है और यही वजह है कि सरकार ने एक्सटेंड डेडलाइन को किया था। 30 सितंबर की जगह 7 अक्टूबर, एक हफ्ते का और वक्त दिया गया था, लेकिन अभी भी एक बड़ा अमाउंट ऐसा है जो कि बैंक्स तक नहीं पहुँचा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर कौन अपने पैसे ख़राब करेगा। अभी भी 100% 2000 रुपये के नोट जो मार्केट में थे, सर्कुलेशन में थे, वो बैंक्स तक क्यों नहीं पहुँचे। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इनकम ऑफ सोर्स डिस्क्लोज कुछ लोग नहीं कर सकते, यानी कि जिनके पास ब्लैक मनी है, जिन लोगों की तरफ से स्टॉकिंग की गई थी। चूँकि आपने कई लोगों को सुना होगा और आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे या फिर जिन्होंने कहा होगा कि 2000 रुपये का नोट हमने लास्ट बार पता नहीं कब देखा था। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से 2000 रुपये के नोट की स्टॉकिंग करके रखी गई थी, अपने पास गड्डियाँ रखी गई थी। चूँकि 2000 रुपये अगर आपको रखने हैं तो 500 के 4 नोट आपको रखने पड़ते थे और 2000 का सिर्फ 1 नोट रखना पड़ता था। ऐसे में कई बड़े-बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, कई ऐसे बड़े घराने थे जिनकी तरफ से 2000 रुपये के नोट रखे गए थे। अब ये एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा परसेंटेज ऐसा क्यों है जो कि बैंक्स तक नहीं पहुँचे हैं? तो इसके पीछे की वजह यही है कि इनकम ऑफ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते अपनी, और यही वजह कि अभी भी 12,000 करोड़ रुपए बैंक्स तक वापस नहीं पहुँचे हैं। हालांकि शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि डेडलाइन भले ही आज ख़त्म हो गई हो, लेकिन आरबीआई के कुछ जो कार्यालय हैं वहाँ पर आप नोट बदलवा सकते हैं या फिर जमा भी करवा सकते हैं। हालांकि बहुत कम इनकी संख्या है और वहाँ पर फिर आपको पूरी डिटेल्स अपनी जमा करानी होगी। हर राज्य की राजधानी में ये कार्यालय आरबीआई के मौजूद रहेंगे, जहां पर अभी भी 7 अक्टूबर के बाद, यानी कि आज के बाद, नोट जमा करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से सभी घर के कोनों को खंगाल लिया होगा, अपनी जेब को, अपने पर्सेस को खंगाल लिया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके पास 2000 रुपये का नोट आज के बाद कोई निकलता है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद इस बात का ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से किया गया कि आरबीआई के कुछ कार्यालय, कुछ मेन हेडक्वार्टर्स होंगे जहाँ पर आप नोट या तो जमा करवा पाएंगे या फिर उन्हें एक्सचेंज करवा पाएंगे। अब सवाल लोगों के जहन में ये भी आया कि 2000 रुपये के नोटों को बंद करने का मकसद क्या था, पर्पस क्या था, क्या वो पर्पस सर्व हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इस पर शक्तिकांत दास की तरफ से कहा गया कि जो मकसद 2000 रुपये के नोट को मार्केट से वापस लेने का था, 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का था, वो सरकार का पूरा हो गया है।